गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के मिसलेनियस के 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 15 क्वेश्चन हम कर चुके थे। 16 क्वेश्चन में देखिए आपको दिया है x प्लस आयोटा वाई की होल की पावर 3, ये दे रखा है आपको u प्लस आयोटा v के बराबर, और हमें प्रूव करना है u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई किसके बराबर होगा 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। हमें ये रिलेशन दे रखा है और ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अब देखिए इसका करने का तरीका क्या है। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर x और y की वैल्यू निकाल लेंगे दोनों साइड्स को कंपेयर करके। कंपेयर आप कैसे करोगे, पहले फार्मूला लगा दोगे, फार्मूला लगाने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका जो रियल पार्ट होगा उसको इसके रियल पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे, और जो आंसर आएगा फार्मूला लगाने के बाद उसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसको इसके इमेजिनरी पार्ट के साथ हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। उससे क्या होगा, हमें u और v की वैल्यू मिल जाएगी और उसको हम यहाँ रख देंगे, अपने आप ही ये वाली साइड आपकी आ जाएगी। तो देखिए अब हम यहाँ फार्मूला लगाते हैं a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर v प्लस 3ab स्क्वायर। अब देखिए ये आ जाएगा एक्स क्यूब और ये आ गया आयोटा क्यूब वाई क्यूब 3x स्क्वायर वाई आयोटा, और नेक्स्ट आएगा 3x वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब देखिए आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा के बराबर, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आयोटा प्लस 3x स्क्वायर वाई आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो आएगा -3x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। अब देखिए हम इसको और इसको एक साथ ले लेंगे, तो आएगा एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, और यहाँ से आयोटा कॉमन ले लीजिए तो अंदर आएगा 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। देखिए अब हमने क्या किया, इसको एक्सपेंड कर लिया और इसका रियल पार्ट अलग कर लिया और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को कंपेयर कर लेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। तो आप लिख दीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। हम रियल को तो रियल से कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी से। देखिए इसका रियल पार्ट u है और इधर वाले का रियल पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर। और v की वैल्यू यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, जो आयोटा के साथ होगा वो है 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, और यहाँ पे आयोटा के साथ क्या है v, तो v की वैल्यू आ जाएगी 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। अब देखिए हमने क्या किया, u और v की वैल्यू निकाल ली, उसको यहाँ लेफ्ट साइड में रख देंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड आप ले लीजिए और वहाँ पर आप क्या करिए, इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब अपॉन वाई। ये हमने क्या की, वैल्यूज रख दी। आपको दे रखा है u अपॉन एक्स और v अपॉन वाई, u की वैल्यू ये रख दी, v की वैल्यू ये रख दी। अब देखिए यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, और यहाँ से y कॉमन ले लीजिए 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो x से x चला जाएगा और y से y। अब देखिए ये किसके बराबर आ गया, एक्स स्क्वायर और 3x स्क्वायर कितना आ गया, 4x स्क्वायर, 3y स्क्वायर और y स्क्वायर कितना आ गया, 4y स्क्वायर। यहाँ से आप 4 कॉमन ले लीजिए,
तो ये किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के। तो हम क्या हो गया, प्रूव हो गया। देखिए आपको इस क्वेश्चन में करना क्या था, हमें सबसे पहले यहाँ पे a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना था और उसे सॉल्व कर देना था। सॉल्व करने के बाद जो आपके पास रिजल्ट आएगा उसको हम क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। और फिर कंपेयर करके, कंपेयर हम कैसे करते हैं, कंपेयर हम करते हैं रियल को तो रियल से करते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करते हैं। उससे हम u और v की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसमें क्या करेंगे, हम वैल्यू को पुट कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने कहा इफ अल्फा एंड बीटा आर द टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स वेयर modulus of beta is equal to 1, then find the value of beta minus alpha upon 1 minus alpha का conjugate into beta का whole modulus। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक रिजल्ट समझ लीजिए। एक फार्मूला आप देख लीजिए। मान लीजिए आप z जो है वो लेते हैं x प्लस आयोटा वाई, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट का मतलब होता है आयोटा का हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। आयोटा वाली टर्म का क्या करते हैं, हम साइन चेंज कर देते हैं। तो ये आएगा x माइनस आयोटा वाई की मल्टीप्लाई करिए और x इंटू आयोटा वाई से मल्टीप्लाई करिए। a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये आ गया। अच्छा अब ये जो है z इंटू जेड कॉन्जुगेट आया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अंडर रूट का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना ऐसे। और इसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, ये होता है मॉडुलस ऑफ जेड के बराबर। ये किसके बराबर होता है, मॉडुलस ऑफ जेड के बराबर। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर होता है, मॉडुलस ऑफ जेड के बराबर। अब देखिए अब हमारे पास क्या आ गया, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। तो इससे मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट। तो ये रिजल्ट यहाँ पर यूज करना है, इस रिजल्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, आपको वहां पे शो करने की जरूरत नहीं है। देखिए हमारे पास रिजल्ट है z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ जेड कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट। ये रिजल्ट तो हमने क्या किया था, पहले प्रूव किया था। अच्छा वहां पे आपको ना प्रूव करने की जरूरत नहीं है रिजल्ट को। अब देखिए क्वेश्चन में उन्होंने कहा है, क्वेश्चन नंबर 17, बीटा और अल्फा जो है दो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे रखे हैं, तो हमें इस रिजल्ट को फाइंड आउट करना है। और बीटा को 1 दे रखा है, बीटा का मॉडुलस क्या दे रखा है आपको, 1। अब देखिए इसे आप कैसे करोगे, देखिए आप इस पूरे को z मान लीजिए, इस पूरे को क्या मान लीजिए, z। तो मतलब आपको क्या निकालना है, z का मॉडुलस निकालना है। ये रहा फॉर्मूला। तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, अंडर रूट ऑफ, पहले तो हम z लिखेंगे
और फिर क्या लिखेंगे, कॉन्जुगेट। क्लियर है? देखिए आप इसे z मान लीजिए, आपको z का मॉडुलस निकालना है, तो z के मॉडुलस का क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट z इंटू z कॉन्जुगेट। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं हम। ये आएगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा। अब देखिए क्या करेंगे, हर कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या करेंगे, कॉन्जुगेट निकाल देंगे। तो आएगा बीटा कॉन्जुगेट, ये अल्फा कॉन्जुगेट, 1 का कॉन्जुगेट 1 ही रहेगा, क्यों, ये इसमें आइटा वाली टर्म तो है नहीं, और डबल कॉन्जुगेट हट जाता है, और ये बीटा कॉन्जुगेट। अब देखिए अब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो आएगा बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, और फिर ये इसके साथ आएगा माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, फिर इसको इससे करेंगे बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, और फिर इसको इससे करेंगे प्लस अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट। अब देखिए नीचे मल्टीप्लाई करिए 1, ये इधर चला जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इसको इससे करेंगे अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट को 1 से, फिर इसको इससे करिए तो कितना आएगा, प्लस अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। अब देखिए यहाँ देखिए ये किस चीज़ का फार्मूला होगा, इसे अगर मैं z मान लेता हूँ तो z इंटू जेड का जो कॉन्जुगेट होता है वो किसके बराबर होता है, मॉडुलस ऑफ z के स्क्वायर के। तो ये मॉडुलस ऑफ b का स्क्वायर, ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, और ये मॉडुलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर, वो वाला फार्मूला लगा के। अब नीचे कुछ होगा नहीं, नीचे एज इट इज़ लिखना है हमें, हाँ इसमें लगेगा, सॉरी फार्मूला क्या आएगा, अल्फा का मॉडुलस का स्क्वायर और बीटा के मॉडुलस का स्क्वायर। अब आप क्या करिए, जहाँ जहाँ आपको बीटा मॉडुलस दिख रहा है उसका 1 पुट कर दीजिए, तो आएगा 1 अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट प्लस अल्फा का स्क्वायर, ये 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, और ये अल्फा का स्क्वायर, क्यों, मॉडुलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर, क्यों, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है। अब देखिए ये दोनों टर्म्स सेम आ गई हैं, ये दोनों टर्म्स क्या हैं, सेम है, तो ये कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और रूट 1 की वैल्यू क्या हो गई 1, रूट 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसको मैं थोड़ा ऊपर करके लिख देता हूँ, देखिए इसमें आपको क्या करना था, हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो मैंने इस पूरे को z मान लिया, और मॉडुलस ऑफ z का क्या फार्मूला होता है, वो होता है अंडर रूट z इंटू जेड कॉन्जुगेट। तो इसका मतलब इसके मॉडुलस का क्या फार्मूला होगा, अंडर रूट ऑफ, पहले तो यही नंबर आ जाएगा, फिर इसका क्या करेंगे हम, कॉन्जुगेट निकाल देंगे, कॉन्जुगेट का साइन ये लगा रखा, फिर मैंने सबका अलग अलग कॉन्जुगेट ले लिया, 1 का कॉन्जुगेट 1 ही रहेगा, क्यों, इसमें कोई आयटा वाली टर्म है ही नहीं। फिर अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर कर सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ बीटा का मॉड दिखाई देगा उसकी वैल्यू हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, और फिर ये कैंसिल आउट होके क्या होगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, इसमें उन्होंने दिया है आपको
मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा की होल की पावर एक्स किसके बराबर दे रखा है आपको? 2 की पावर x के बराबर दे रखा है। अब हमें क्या करना है, इसमें फाइंड आउट क्या करना है, अगर फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, हमें क्या करना है, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस बताने, इसके कितने होंगे। मतलब आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद जो इंटीजर्स कितने हैं वो गिन के बताने हैं। मान लीजिए सॉल्व किया, इसका x की वैल्यू 1 आए, 2 आए, 3 भी आ सकती है। उस केस में हमें क्या करना है, सारे सॉल्यूशंस को देखना है और उनमें देखना है ऐसे इंटीजर्स जो नॉन जीरो हैं, ऐसे इंटीजर्स जो नॉन जीरो है वो गिन के बताने हैं कितने। अच्छा अब देखिए ये किसका साइन होता है, ये होता है मॉडुलस का साइन। और x प्लस आयोटा का मॉडुलस का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, रूट 2। रूट 2 किसके बराबर आ गया, 2 की पावर x के। तो ये आ गया 2 की पावर हाफ इसकी पावर x आना भूल गया मैं, सॉरी। तो ये आएगा 2 की पावर हाफ की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब देखिए पावर की पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई। अब आप कंपेयर कर दीजिए दोनों साइड का, क्लियर है। x बाई 2 किसके बराबर आ गया, x के। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। देखिए यहाँ पर जो है a की वैल्यू निकली है, उन्होंने बोला क्या है, जितनी x की वैल्यू निकलेंगी उनमें जो नॉन जीरो है वो गिन के बताना है। इसमें एक आंसर है x का, वो भी 0 आ रहा है। तो इसका मतलब इसका कोई भी नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, मतलब इट हैज नो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस वो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। अच्छा अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में इन्होंने कहा है a प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा एफ इंटू जी प्लस आयोटा एच किसके बराबर दे रखा है, a प्लस आयोटा बी के बराबर दे रखा है। और हमें प्रूफ क्या करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। देखिए मैंने आपको पहले ऐसे 2 क्वेश्चंस करा दिए, उसी की तरह है ये भी। आपको जो है a प्लस आयोटा बी दिया है और प्रूफ क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
देखिए अगर आपको a प्लस आयोटा बी दिया है या a माइनस आयोटा बी दिया है और प्रूफ ये करना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये दिया है तो इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये दिया है तो इसके कॉन्जुगेट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यही इसमें क्या होती है, सिंपल सी ट्रिक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये चीज़ आपको गिवन है, दूसरी चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो इसे हम ले लेंगे इक्वेशन 1। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, हम इन सबका कॉन्जुगेट ले लेंगे दोनों साइड। हम क्या करेंगे, और राइट हैंड साइड दोनों जगह क्या लेंगे, तो कॉन्जुगेट ले लेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है जितनी भी आयोटा वाली टर्म्स है सबका आप साइन चेंज कर दीजिए, सबका आप क्या करिए, साइन चेंज कर दीजिए। तो ये आएगा a माइनस आयोटा बी, दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्जुगेट ले रहा हूँ, c माइनस आयोटा डी, e माइनस आयोटा एफ, g माइनस आयोटा एच, और ये a माइनस आयोटा बी। हमने क्या किया, दोनों साइड कॉन्जुगेट ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 और 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो उससे क्या आएगा, a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, और यहाँ पे c प्लस आयोटा डी इंटू सी माइनस आयोटा डी, और यहाँ e प्लस आयोटा एफ इंटू ई माइनस आयोटा एफ, और यहाँ पे g प्लस आयोटा एच इंटू जी माइनस आयोटा एच। ये किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी। अब देखिए क्या आएगा, यहाँ पे a प्लस बी, ए माइनस बी का क्या फॉर्म होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस बी, ए माइनस बी का क्या फॉर्म होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नेक्स्ट भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, -1। तो हम वैल्यू रख देंगे, तो आपको जो रिजल्ट चाहिए वो अपने आप ही आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा है इन्होंने कहा है इफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की होल की पावर m किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो हमें क्या करना है, m की वैल्यू निकालनी है, और m की कौन सी वैल्यू निकालनी है, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, मतलब m की जितनी भी वैल्यूज आएंगी उसमें जो सबसे छोटा इंटीजर होगा वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको रैशनलाइज करके सॉल्व कर लेता हूँ। रैशनलाइज करने का क्या तरीका होता है, जो यहाँ पे बीच में नीचे की तरफ टर्म दे रखी है इसके बीच वाले का साइन देखेंगे क्या है, नेगेटिव, तो प्लस लगा के हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। कभी भी अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को रैशनलाइज करना हो तो हम आयोटा का साइन चेंज करके ही क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब देखिए ऊपर तो आ जाएगा 1 प्लस आयोटा की पावर 2, और नीचे आ जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो 1 और 1 कितना आ गया, 2। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 से प्लस का 1 चला जाएगा, तो ये 2 आयोटा अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया आयोटा की पावर m इजिकल टू 1। देखिए भाई अब हमें m की वैल्यू निकालनी है। आयोटा की पावर अगर कोई भी मल्टीपल ऑफ 4 हो, कोई भी मल्टीपल ऑफ 4 हो, आयोटा की पावर अगर कोई भी मल्टीपल ऑफ 4 हो, तो उस केस में क्या होता है,
उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। तो यहाँ पे m क्या होगा, देयरफॉर m इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 4। सबसे छोटा मल्टीपल 4 का कौन होता है, वो खुद ही होता है। तो m की लीस्ट वैल्यू ऑफ m वो क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4। देखिए यहाँ पे आया आयोटा की पावर m इज इक्वल टू 1। तो देखिए अगर आयोटा की पावर मल्टीपल ऑफ 4 हो तो हमेशा आंसर क्या आता है, 1 आता है। हमेशा आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो अब हमें m की सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है। सबसे छोटा मल्टीपल ऑफ 4 कौन होता है, 4 ही होता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब देखिए इसके बाद है एक एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 15। एग्जाम्पल 15 देखिए एग्जाम्पल 15 में इन्होंने क्या कहा है, इसमें ने कहा फाइंड द रियल थीटा। हमें क्या करना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, ताकि 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा ये प्योरली रियल हो। ये क्या हो, प्योरली रियल हो। उसके लिए हमें क्या करनी है, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए पहले आप क्या करोगे, इसको रैशनलाइज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लोगे। पहले हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो आप रैशनलाइज कैसे करोगे, नीचे वाली जो 2 टर्म्स हैं इनके बीच का साइन चेंज करके हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये कितना आएगा, 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा प्लस 6 आयोटा साइन थीटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, नेक्स्ट आएगा a माइनस बी। ए प्लस बी का क्या फॉर्म होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर z क्या आ जाएगा, देखिए ये 3 तो एज इट इज आएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो आएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 8 आयोटा साइन थीटा। और नीचे क्या आएगा, देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, ये दे रखा है 4 आयोटा स्क्वायर। जब आप स्क्वायर करोगे तो ये 4 हो जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो माइनस माइनस कितना आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। कितना आ जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो नीचे आ जाएगा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, दोनों को रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग लिख देंगे। तो ये हमने क्या किया, दोनों को सेपरेट कर दिया, रियल अलग कर दिया और इमेजिनरी अलग कर दिया। अब इन्होंने कहा है यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू क्या लें ताकि ये प्योरली रियल हो जाए। देखिए प्योरली रियल के केस में क्या होगा, प्योरली रियल के केस में क्या होगा, प्योरली रियल के केस में ये वाली टर्म मिसिंग होगी, ये वाली टर्म क्या होगी, 0 होगी। प्योरली रियल का मतलब क्या होता है, ये टर्म होनी चाहिए, वो वाली टर्म के आगे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे फॉर प्योरली रियल 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 0 के। अब आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8 साइन थीटा किसके बराबर आ गया,
0 के। तो साइन थीटा किसके बराबर आ गया? 0 के। तो इसका मतलब अगर साइन थीटा 0 के बराबर है तो उस केस में क्या होगा, ये जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा था वो क्या होगा? प्योरली रियल होगा। क्यों? उसका इमेजिनरी पार्ट उस केस में अपने आप ही क्या हो जाएगा? 0 बन जाएगा। अच्छा आप देखिए, अब इसको साइन थीटा आपको 0 दे रखा है, इसे थीटा की वैल्यूज़ हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री कर रखी है उनको तो अलग तरीके से सिखाऊंगा, और जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री नहीं की है उनके लिए तरीका अलग होगा। पहले जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर रखी है, देखिए ये कब 0 होता है? साइन में 0 कब आता है? 0 डिग्री पे आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? थीटा जो है वो 0 डिग्री आ गया। थीटा किसके बराबर आ गया? 0 डिग्री आ गया। तो ये तो वो है जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री नहीं की है। अच्छा, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री कर ली है वो देखिए, आपको जनरल फार्मूला तो पता ही है। अगर साइन थीटा 0 के बराबर होता है तो उस केस में थीटा की वैल्यू क्या होती है? थीटा की वैल्यू क्या होती है? n पाई होती है। यहाँ पे n क्या है? n जो है वो इंटीजर्स होते हैं। n क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। क्लियर है? देखिए, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं की है तो आप इतना ही लिखा ना, थीटा इजिकल टू 0 डिग्री, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री कर रखी है वो क्या करेंगे? वो यहाँ पे लिख कर आएंगे सिंस, या सीधा लिख दीजिए, वी नो डेट इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0, क्लियर है, देन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? n पाई आएगी। देयरफॉर यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा? n पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n पाई। पाई मतलब 180 डिग्री होता है। पाई मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। तो जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री कर रखी है वो ये लिख कर आएंगे। कई बार स्कूल्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर पहले करवा देते हैं, तो उस केस में क्या होगा, वो 0 डिग्री अगर आप लिख के आओगे तब भी आपको मार्क्स दे देंगे। अगर उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पहले करा दी है और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर कराया है तो उस केस में वो थीटा इजिकल टू n पाई को ही क्या मानेंगे? सही मानेंगे। अच्छा देखिए, इसके बाद है एग्जाम्पल 14 देखिए। देखिए एग्जाम्पल 14 क्या कहता है, इसमें उन्होंने कहा है इफ x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी अपॉन a माइनस आयोटा बी, देन प्रूव डेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। इस केस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा? 1 के बराबर होगा। ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। तो देखिए, आपको x प्लस आयोटा वाई दे रखा है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा है। तो मैंने आपको बताया था, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे इसकी वैल्यू पूछी हो चाहे प्रूव करना हो, उसका एक ही तरीका होता है। हम क्या करेंगे? इसका कॉन्जुगेट लेंगे दोनों साइड का, और फिर क्या करेंगे? दोनों इक्वेशंस को, पहली ये और दूसरी जो कॉन्जुगेट लेकर आएगी, उनको क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने आप ही आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं, पहले वी हैव एक्स प्लस आयोटा वाई किसके बराबर दे रखा है? a प्लस आयोटा बी अपॉन a माइनस आयोटा बी। तो डेट इम्प्लाइज एक्स, दोनों तरफ का कॉन्जुगेट ले लीजिए। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? जितनी भी आयोटा वाली टर्म्स है सबका साइन चेंज कर देंगे। आयोटा का साइन चेंज हो गया, यहाँ भी चेंज किया है और यहाँ भी चेंज किया है। फिर हम क्या करते हैं? दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 2, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। यह आ जाएगा a प्लस आयोटा बी अपॉन a माइनस आयोटा बी इंटू a माइनस आयोटा बी अपॉन a प्लस आयोटा बी। तो देखिए, ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इससे, तो यहाँ क्या आ जाएगा?
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये सारा कट पिट गया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्यों, आइटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस। तो इससे आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको और करवा रहा हूँ, एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल 12 में इन्होंने ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है इसका कॉन्जुगेट पूछा है। देखिए कॉन्जुगेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप क्या करोगे, आइटा का साइन चेंज कर देना, वो क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा। तो पहले मैं इसे जेड मान लेता हूँ, इसे सॉल्व करिए, कितना आ रहा है 6 माइनस 4 आयोटा प्लस 9 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर, ये 2 प्लस 4 आयोटा माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। तो देखिए ये आएगा 6 और ये प्लस 6 हो जाएगा। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ, 6 माइनस 4 आयोटा प्लस 9 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर। हाँ देखिए ये भी प्लस 6 हो जाएगा और ये 5 आयोटा, तो ये आ जाएगा 6 and 6 12 प्लस 5 आयोटा। अब नेक्स्ट देखिए ये 2 है और ये भी प्लस का 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। अब हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 48 प्लस 20 आयोटा माइनस 36 आयोटा माइनस 15 आयोटा की पावर 2। और यहाँ a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आएगा 48 माइनस 16 आयोटा और ये प्लस का 15 हो गया, तो ये 63 आ गया। और ये अपॉन में ये 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, तो ये प्लस का 9 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ये आ गया 63 अपॉन 25 माइनस 16 अपॉन 25 आयोटा। तो ये जो है आपकी जेड की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए इसकी एक दो चीज़ें मैं आपको बता दूं। नेक्स्ट टाइम से हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। देखिए मान लीजिए आपको a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी दे रखा है, इसको आप डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हो। सही, आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अगर फैक्टर्स करोगे तो यही दोनों क्या होते हैं, फैक्टर्स आते हैं। तो आप इसको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो। मैंने हालांकि डायरेक्ट यूज़ नहीं किया है, कैलकुलेशन दिखाने के लिए आप डायरेक्ट भी इसको यूज़ कर सकते हो।